इस सीरम का अभी मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरी स्किन पर लगाते ही कितने अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो गया है और इतना लाइट वेट है कि लगाने से पता ही नहीं चलता। और इसको मैं लास्ट 2 वीक से यूज़ कर रही हूँ और इसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। ओह माय गॉड। हेलो एवरीवन, तो आज की मेरी इस वीडियो का बहुत से लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि आप सबको पता है कि सीरम्स का किस तरह से ट्रेंड है। आप कह लें कि आपकी लाइफ बिल्कुल इनकम्प्लीट है विदाउट सीरम्स। तो हर कोई इतने एक्सपेंसिव सीरम्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज हम लोग बनाएंगे एक ऐसा DIY सीरम के बहुत से प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगे और आपको मिलेगा एक ऐसा चमकता चेहरा जिससे आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर इनमें से कोई इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसका अल्टरनेट भी मैं साथ ही बताऊंगी। आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसके बाद आपको भी बिल्कुल इस तरह की कोरियन ग्लास स्किन मिल जाएगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, वो आ जाता है एलोवेरा जेल, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ मार्केट वाला। हमने इसको कुछ दिन के लिए स्टोर करके भी रखना है, तो इसलिए अगर आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। इधर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि मैं वो रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मैंने खुद भी ट्राई की होती हैं और जिनके मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले होते हैं। तो इस रेमेडी को भी मैंने ट्राई किया है, इसके इतने कमाल के रिजल्ट्स मिले हैं, इसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए मैं इसको बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। आपने यहाँ पर जितनी चीज़ें मैं बताऊँगी उतनी ऐड करनी है। तो आपने सबसे पहले 2 चम्मच के जितना एलोवेरा जेल लेना है। उसके बाद 2 चम्मच अगर आप एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो उस हिसाब से 1 चम्मच के जितना आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड करना है। साथ ही आपने 1 चम्मच यहाँ पर रोज़ वाटर का ऐड कर लेना है। ये भी आपने मार्केट वाला ही यूज़ करना है। कुछ लोग घर पर भी रोज़ वाटर रेडी करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, उसमें कोई इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं। जितनी मैंने आपको चीज़ों की क्वांटिटी बताई है ये बहुत ही थोड़ी सी बनती है। अगर आप भी चाहते हैं कि पहले आप ट्राई करें तो आप भी मेरी वाली क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रही हूँ आपको, आपने इसको डबल करना है ताकि आप इसको काफ़ी देर तक यूज़ कर सकें। और इसके रिजल्ट मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो आपने इसको एक दफ़ा बना कर रख लेना है। तो क्योंकि हम बना रहे हैं ग्लोइंग सीरम, तो ऐसी चीज़ ऐड करना तो बनती थी जिसके ज़रिए हमें एक नेचुरल सा ग्लो मिल सके। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है बीटरूट का पाउडर, जो कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि ये आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है अगर तो आप ग्लो लेना चाहते हैं। और ये आपके डार्क स्पॉट्स को और पिगमेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से रिमूव करता है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है बीटरूट का पाउडर, क्योंकि मुझे इसको कुछ देर के लिए स्टोर करके भी रखना था। तो आप चाहें तो इसमें फ्रेश बीटरूट का जूस भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऐसी मैजिकल और पावरफुल सी चीज़ जिसके बाद तो आपके फेस का ग्लो करना तो बनता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके फेस को इतना नेचुरली ग्लो प्रोवाइड करेंगी विदाउट एनी केमिकल एंड विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो मैंने जो चीज़ ऐड की है उसका अल्टरनेट भी आपको मिल जाएगा अगर आप मुझसे कमेंट्स में पूछेंगे तो जिनके पास भी ये वाले इंग्रेडिएंट नहीं होगी, मुझसे कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसकी जगह ऐसी कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसके बाद भी आपको सेम रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था विटामिन C का सीरम, और इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे मैं आपको आपके पूछने के बाद ही बताऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने हैंड पे आपको लगा कर दिखाया है कि किस तरह से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और पता भी नहीं चलता है, और एक शाइन सी, एक ग्लो सी आपको फील होती है। स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होती है। मज़े की बात यह है कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना है। तो जी तैयार है हमारा होममेड ब्राइटनिंग सीरम। तो अब मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे लगाना है। तो आपने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, देन रात को इसको लगा कर लाजमी सोना है। इसको आप इस तरह के किसी भी कंटेनर में डाल के स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टोर आपने रेफ्रिजरेटर में ही करना है, इसको बाहर आपने नहीं रखना है। इसको अपने एटलीस्ट 1 वीक तक लाजमी ट्राई करना है। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।